बाबूलाल जी, कई लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या इससे नुकसान होगा? ये सब तो चलते ही रहता है भाई, ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है पॉलिटिक्स में। मरांडी जी चली गई, दुमका से वो कह रही हैं कि आज़ादी के बाद हम ही पहली बार बीजेपी को जिताए थे। आप भी दुमका से चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, तो उनके जाने से क्या लग रहा है, संथाल में कोई नुकसान होगा? आप बीजेपी के जो उम्मीदवारों की सूची जारी हुई उस पर परिवारवाद का भी एक आरोप लगा रहे हैं। परिवारवाद का मतलब ये होता है कि जिससे पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन होता है, जिस परिवार से। देश में कांग्रेस पार्टी है, उसकी पहचान नेहरू गांधी परिवार से है, उसका संचालन भी वहीं से होता है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिसकी पहचान शिबू सोरेन के परिवार से है, उसका संचालन भी वहीं से होता है। जैसे आगे भी बता देंगे, हेमंत सोरेन नहीं बनेगा, नहीं रहेगा तो उनकी पत्नी बनेगी। जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा तो वो बन जाएंगे। ये वहाँ गारंटेड है, जो उसको कहते हैं परिवारवाद। और अपने परिवारवाद को ढांकने के लिए, अरे किसी की बेटा किसी की बहू चुनाव लड़ गया, पत्नी लड़ गया, तो बोले देखो यहाँ परिवारवाद है, इसको परिवार। आज 22 अक्टूबर है, 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा, ठीक एक महीने बाद। एनडीए की स्थिति क्या देख रहे हैं झारखंड? बस एनडीए सरकार बनाएगी 23 तारीख को। 5 साल तक इस राज्य को के लोगों को ठगा और उन्होंने लूटा। अब उसको काहे को लोग यहाँ बैठाएगा फिर से, बताओ। विधानसभा में उनके वित्त मंत्री का बजट भाषण की उस पुस्तक में है, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000। आपने दिया नहीं था। चुनाव नज़दीक आते ही नेताओं के पाला बदलने का खेल शुरू हो जाता है और झारखंड में भी चुनाव की घोषणा शुरू हो गई है और जैसे जैसे उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं वैसे वैसे कई नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई लोग कल नाराज होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, जिनमें लुइस मरांडी, गणेश महली, कुणाल सारंगी और कई नाम शामिल हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, कई लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या इससे नुकसान होगा? देखिए, आज सवेरे चाईबासा से आकर के पति पत्नी जिला परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। जेएमएम छोड़? नहीं भाई, आप किसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, हाँ लिखा ही है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा कि ये सब तो चलते ही रहता है भाई, ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है पॉलिटिक्स में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि घटना कोई अजूबा चीज है नहीं ये। हाँ, वर्षों का संबंध होता है, जाता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, जाने वालों की भी होता है, छोड़ जाते हैं वहाँ भी रहता है थोड़ी सी तकलीफ, स्वाभाविक है। लुइस मरांडी जी चली गई, दुमका से वो कह रही हैं कि आज़ादी के बाद हम ही पहली बार बीजेपी को जिताए थे। आप भी दुमका से चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, तो उनके जाने से क्या लग रहा है, संथाल में कोई नुकसान होगा? नहीं, ऐसा नहीं कि आज़ादी को, हाँ विधानसभा वही जीती थी, लोकसभा तो पहले भी 2-2 बार हम वहाँ से पार्लियामेंट के हम सदस्य रह चुके हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार वही जीती उस क्षेत्र से, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो विधानसभा में वो जीते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आप बीजेपी के जो उम्मीदवारों की सूची जारी हुई उस पर परिवारवाद का भी एक आरोप लगा रहा है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई, परिवारवाद के बारे में आप सब लोगों को एक बार डिफिनेशन आप लोगों से गलत लोग प्रचार करवा रहा है। कम से कम इसकी शिकार प्रेस को नहीं होना चाहिए। अब जेएमएम कह रहा है परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब ये होता है कि जिससे पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन होता है, जिस परिवार से। देश में कांग्रेस पार्टी है, उसकी पहचान नेहरू गांधी परिवार से है, उसका संचालन भी वहीं से होता है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जिसकी पहचान शिबू सोरेन के परिवार से है, उसका संचालन भी वहीं से होता है। राष्ट्रीय जनता दल की पहचान लालू यादव से है, उसके संचालन भी उसी परिवार से होता है। सपा की पहचान मुलायम सिंह यादव के से तो आप नहीं रहे, अब अखिलेश यादव है, यानी उस परिवार से पहचान है और उसी परिवार से वहाँ संचालन भी होता है। जो इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टियां चलती है देश में, और भी है, मैंने 2-3 नाम जो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं परिवारवाद। बाकी कोई बीजेपी में किसी परिवार से कोई पार्टी का कोई संबंध कहीं जुड़ा हुआ नहीं, आप हमको बता दीजिए। केंद्र से लेकर के राज्य तक चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। अब कोई चुनाव लड़ता है, किसी न किसी का बेटा होता है, किसी का बहू होता है, किसी की पत्नी होती है,
किसी का भाई होता है। अरे नए जनरेशन को भी हम लोग लाते हैं, चलते रहता है, ये कोई बड़ी विषय है ही नहीं। तो जो लोग वर्षों तक परिवार किया तो वो लोग बड़ा डिंग मार रहा है, भाई वो क्या हो गया, वो कोई परिवारवाद थोड़ो है। जैसे आगे भी बता देंगे हेमंत सोरेन नहीं बनेगा, नहीं रहेगा तो उनकी पत्नी बनेगी, जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे कोई भी नहीं रहेगा तो वो बन जाएंगे, ये वहाँ गारंटेड है। जो उसको कहते हैं परिवारवाद। लालू यादव के देखेंगे बच्चे लोग, क्या था कि बेटा को ही बनाया ना परिवार को। उस समय पप्पू यादव के साथ झगड़ा चल रहा था, नहीं बोला कि किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया, उसको कहते हैं परिवारवाद। जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई नीतीश जी, उनको तो हम लोग नहीं कहते हैं कोई परिवारवाद। तो जो परिवारवाद करता है लोग करता है, जो लोग दिखता है तो उसको परिवार, अपने परिवारवाद को ढांकने के लिए, अरे किसी की बेटा किसी की बहू चुनाव लड़ गया, पत्नी लड़ गया, तो बोले देखो यहाँ परिवारवाद है, इसको परिवारवाद कैसे कहते हैं। आज 22 अक्टूबर है, 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा, ठीक एक महीने बाद। एनडीए की स्थिति क्या देख रहे हैं झारखंड? बस एनडीए सरकार बनाएगी 23 तारीख को, और क्या। मजबूत हैं, उसमें क्या शक है भाई। जेएमएम कर रही है कि इन्होंने 5 साल तक इस राज्य को के लोगों को ठगा और उन्होंने लूटा, अब उसको काहे को लोग यहाँ बैठाएगा फिर से, बताओ कितना ठगा है, पता है कि नहीं पता है। गरीबों को कहा था ना कि हमारी सरकार बना दो, 72,000 रुपया साल में देंगे, किसी को दिया? अरे भाई 5 साल में 72 लोगों को ही दे देता, वो भी नहीं किया। नौकरी, उन्होंने महिलाओं को कहा था कि भाई चूल्हा खर्च देंगे 2,000 रुपया, हमारी सरकार बना दो, 5 साल हो गया। अरे 5 साल में 5 को चूल्हा कर दे देता, दिखाने के लिए सही, फोटो छपवाने के लिए सही, वो भी नहीं काम किया। लड़कियों को कहा था कि भाई आपकी शादी होगी बेटी, हम सोने की सिक्का देंगे। अरे 5-10 तो जा कर के हेमंत सोरेन देता, हेमंत सोरेन तो कल्पना ही जा कर के दे देती, फोटो छाप जाता बड़ा बड़ा, वो हो नहीं किया। गरीबों को कहा था, महिलाओं को, माँ बहनों को, क्या बोलते हैं, विधवा को, दिव्यांग को, वृद्ध को 2,500 रुपया पेंशन देंगे। अरे 5-10 लोगों को दे देता, फोटो छपवा लेता, क्या दिक्कत, आप लोग भी टेलीविजन में दिखवा लेते, नहीं दिया। नौजवानों को कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, पिताजी का कसम खाया था, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। साला 5 साल में नहीं दिया। जितना भी आप देखे एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, सब में गड़बड़ हो, सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यही सब होते रहा। कैसे ठगा लोग। विधानसभा में उनके वित्त मंत्री का बजट भाषण की उस पुस्तक में है, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000। आपने दिया नहीं साहब। अरे 10-20 लोगों को देते, फोटो छपवाते, छप जाता, वो नहीं किया। एक आखिरी सवाल, लूटने का तो नदी की बालू लूट लिया, पत्थर लूट लिया, कोयला, जितना भी खनिज है सब लूटा इन्होंने, लुटवाया भी, अपना तिजोरी भरा। एक आखिरी सवाल, राजधनवार से पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, उधर से चर्चा है कि माले के उम्मीदवार होंगे राजकुमार यादव, कैसे देख रहे हैं कि? चर्चा क्या, पहली बार थोड़े लड़ रहा है, वो तो पहले भी लड़ रहा था। हाँ, नया शादी है। हाँ, हर गरीब घर की नई दुल्हन को जेएमएम सोने का सिक्का देने वाली थी, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो सोने का सिक्का नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in